Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 32 class 10 subject mathematics. So in this video we will do problems based on the trigonometry ratios. So before that let us recall the 6 trigonometry ratios. So you can see in the table we have a table. So trigonometry ratios are sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. जैसा कि आप देख सकते हैं. सो एब्रीवेशन देखिए, हम साइन को राइट करते हैं साइन एंड कोसाइन को हम सी ओ एस कॉस. सिमिलरली टेंजेंट को हम राइट करते हैं टेन. कोसिकेंट को हम राइट करते हैं कोसेक एंड सिकेंट को हम राइट करते हैं सेक एंड कोटेंजेंट को हम राइट करते हैं कॉट. सो देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप विद द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. सो देखिए साइन जो एब्रीवेशन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या है, किस रिलेशनशिप को शो करता है. देख सकते हैं ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को शो करता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जो भी गिवन एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और साइड अपोजिट टू द राइट एंगल विल बी हाइपोटेन्यूज. सो जो साइन रेशियो क्या शो करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन शो करता है. सिमिलरली जो कोस है वो क्या करता है, एडजेसेंट साइड का और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन शो करता है. सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज यू कैन से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सिमिलरली टेन क्या करता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड कोसिकेंट जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. एंड सीकेंट जो होता है वो क्या करता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज बेस. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंड कोटेंजेंट जो होता है 10 का रिवर्स होता है, सभी को पता ही है आपको. सो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. So now you can see here we have given angle A, so opposite side that is perpendicular, the opposite side to the right angle will be hypotenuse and adjacent side to the given angle will be base. So आपका base ये side जो आपकी है वो base होगी, that is adjacent side, opposite side that is perpendicular and side opposite to the right angle will be hypotenuse. Keep in mind. So opposite side देखिए क्या, side opposite to the mentioned angle, जो given angle होगा उसकी opposite side को आप याद रखेंगे क्या होगा, perpendicular होगा. and adjacent side क्या होती है, side adjacent to the mentioned angle, जो भी given angle होगा हमें उसके adjacent side को हम क्या लेंगे, base लेंगे. So now sin theta is equals to 1 by cosecant theta and cosecant theta equals to 1 by sin theta. Keep in mind. And you can say cos theta equals to 1 by secant theta, or you can say secant theta equals to 1 by cosecant theta. So, cos theta. So now tan theta equals to क्या होगा, 1 by cot theta, that is sin by cos theta, or you can say cot theta equals to 1 by tan, or you can say cos upon sin theta, cos theta upon sin theta. So now we have two questions. You can see the first, we have first example as if 7 tan phi equals to 4, then find the value of 7 sin phi minus 3 cos phi upon 7 sin phi plus 3 cos phi. So this is the symbol of phi, इसको phi बोलते हैं हम. So we have given 7 tan phi equals to 4, so tan phi will be 4 by 7. हमें क्या मिल जाता है, tan की वैल्यू मिल जाती है tan phi की, that is 4 by 7. So now consider, हमें देखिए स्टेटमेंट दे रखी है 7 sin phi minus 3 cos phi upon 7 sin phi plus 3 cos phi. So देखिए डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos phi. जैसे हम cos phi से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें मिल जाएगी 7 tan phi minus 3 अपॉन 7 tan phi plus 3. सो नाउ देखिए 7 tan phi की वैल्यू आप देख सकते हैं, मैं कितना है 4 by 7 गिवन है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 7 इंटू 4 by 7 माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 4 by 7 प्लस 3. सो हमें मिल जाता है 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3. सो वी विल गेट 1 by 7. सो हमें मिल जाती है वैल्यू कितनी, 1 by 7 मिल जाती है. सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2. यू कैन सी हियर इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दिया गया है, ट्राइंगल गिवन है. सो ट्राइंगल पी क्यू आर. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r. देखिए ये सेम क्वेश्चन आप प्रीवियस इस टाइप से क्वेश्चन हम एक पढ़ चुके हैं पहले ही. सो आप देखेंगे ध्यान से इसको. सॉल्यूशन देखिए, इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल एट क्यू. देखिए जो ट्राइंगल आपकी क्या राइट एंगल कहाँ है, क्यू पर बनी हुई है. सो वी आर गिवन पी आर एज 13 सेंटीमीटर, पी क्यू एज 12 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड क्यू आर, और यू कैन से आर क्यू. सो सिंस द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम find the value of that is QR. So we can say PR square, that is hypotenuse square, equals to sum of square of other two smaller side. So substitute the value of PR and PQ here. So we will get QR as 5. हमें क्या मिल जाता है, QR सॉल्व करने पे हमें मिल जाता है 5. So therefore side QR is 5 centimeter. So now to find tan P minus cot R, हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan P minus cot R फाइंड आउट करना है. एंड यू नो tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. सो अपोजिट साइड टू द adjacent side, so this will be QR upon PQ, that is 5 by 12. And similarly cot R क्या हो जाएगा, adjacent side to the opposite side, adjacent side upon opposite side, that is QR upon PQ, so that is 5 by 12. So
Therefore, we can say 10p minus cot r, that is 5 by 12 minus 5 by 12 equals to 0. Therefore, 10p minus cot r equals to 0. And the same problem we have already discussed in the last video. So you can watch that video also. So now, example number 3, we have if angle A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. So आप देख सकते हैं ये सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है, आप देख लीजिएगा इसको. सो नाउ वी हैव सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस. सो लेट हम मूव ahead for the solution part. The first one is if B and Q are acute angles such that sin B equals to sin Q. देखिए हमारे पास क्या है, B और Q के हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के. सो आप दो डिफरेंट ट्रायंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल 3 में दिया गया है, और हम सेम ट्रायंगल में भी कर सकते हैं. सो एग्जांपल 3 के हेल्प से भी आप कर सकते हैं, 2 डिफरेंट ट्रायंगल की हेल्प से, और आप सेम ट्रायंगल में भी कर सकते हैं. सो इफ़ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, सो मैंने एक ट्रायंगल बी पी क्यू ले ली है, एंड बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंड नाउ प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. हमें प्रूव करना है बी और क्यू क्या इक्वल हैं, and we have given that sin B equals to sin Q. So now given in triangle BPQ, we have B and Q are acute angles. B and Q are acute angles and such that sin B equals to sin Q. So now to prove क्या करना है हमें, B equals to Q हमें प्रूव करना है. So आप देख सकते हैं हमें given है sin B equals to sin Q, एंड आप देख सकते हैं B के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वाला साइड बनेगा PQ, एंड बेस बनेगा हमारा BP. सो आप देख सकते हैं साइन बी का रेशियो जो बनेगा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. सो वी आर परपेंडिकुलर एज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज एज बी क्यू. सिमिलरली फॉर साइन क्यू क्या बन जाएगा, देखिए साइन क्यू के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनेगा हमारा बी पी. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी पी अपॉन बी क्यू. सो आप देख सकते हैं हमारे पास पी क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू क्या है, बी पी अपॉन बी क्यू. सो आप देख सकते हैं इनका डिनोमिनेटर क्या हमारे पास एक सेम है, सो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव पी क्यू इक्वल्स टू बी पी. सो देखिए पी क्यू का अपोजिट एंगल हमारे पास क्या बी है, और पी पी का अपोजिट एंगल क्या क्यू है. सो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सो वी कैन से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, हैंस प्रूव्ड. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2. इन द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8. इवेल्युएट, हमें फाइंड आउट करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इन द सेकेंड पार्ट वी आर टू फाइंड कोट स्क्वायर थीटा. सो आप देख सकते हैं हमने एक ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले. सो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी. सो इन विच थीटा मैंने ले लिया एंगल सी. सो नाउ थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल मेंशन्ड एंगल दैट इज पी. सो देखिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड ए बी बन जाएगी परपेंडिकुलर. सिमिलरली द साइड अपोजिट टू द गिवन राइट एंगल विल बी हाइपोटेन्यूज दैट इज AC. सो जो भी आपका राइट एंगल उसके अपोजिट साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. सो AC इज द हाइपोटेन्यूज एंड साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल विल बी बेस. सो हमारा एंगल जो एंगल की एडजेसेंट साइड है वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, दैट इज BC. सो देखिए हमें क्या गिवन है, आप देख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 गिवन है. सो देयरफॉर कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड वी हैव बेस एज BC एंड परपेंडिकुलर एज AB. सो रेशियो गिवन हमें 7/8. सो देखिए ये हमें रेशियो गिवन है ना कि एक्चुअल मेजरमेंट. सो लेट अस अज्यूम दैट BC इक्वल्स टू 7K, कि एक्चुअल मेजरमेंट कितना इसका 7K है, एंड AB एज 8K. AB को हमने ले लिया 8K. सो नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ AC. सो आप देख सकते हैं सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB square plus BC square. So AC square will be equals to 8K square plus 7K square, and this will be 64K square plus 49K square, and this will be 113K square. So now this square will be transposed to the right hand side and become square root, and we will get square root of 113K square, and we will get square root of 113 into K. So AC मिल चुका है हमें, AC कितना मिला, root 113 into K. So now proceed for part number 1. So now we are to find 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. सो देखिए इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि हमें ये फाइंड आउट करना था, AC हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो नाउ देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर है 1 स्क्वायर बिकम 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपके सामने. सो देखिए 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर. सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है. सो AB अपॉन AC होल स्क्वायर. सिमिलरली देखिए 1 माइनस BC अपॉन AC. सो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. वी हैव बेस एज BC एंड हाइपोटेन्यूज एज AC. सो BC अपॉन AC होल स्क्वायर. सो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. वी हैव AB एज 8K एंड AC एज 113 रूट 113K. सो सिमिलरली K से K आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर यू कैन से BC हमारे पास रूट 7K है, जो कि बेस आपका 7K है,
और आपका ए सी √113 इंटू के है, तो के से के आपका कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा 8/100√13 स्क्वायर। सो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, √113 का करेंगे तो 113 मिल जाएगा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यू कैन सी 7 square become 49 and √113 becomes 113. So simplify these two terms. So on simplifying or taking LCM, it will become 113 minus 64, you can see here, upon 113, and in the denominator 113 minus 49 upon 113. So देखिए सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 49 upon 113 and similarly here 64 upon 113. इसको रेसिप्रोकल करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 49 upon 113 into 113 upon 64. So these two terms will be cancelled and answer will be 49 upon 64. So this is the result, required result. So now we need to find cot square theta. So cot theta whole square we can write it as, so we have already given cot theta as 7/8 whole square हो जाएगा ये, and 7 square 49 and 8 square 64. So this is the required solution. So cot square theta will be 49 upon 64. So now proceed for question number 3. Consider a triangle ACB right angled at C in which AB equals to 29 units and BC equals to 21 unit, and angle ABC as theta. ABC means angle is here. So determine the value of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. So हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So in right angle triangle ABC we have given AB equals to 29 unit and BC as 21 unit. So angle ABC will be equals to theta. So now by using Pythagoras theorem we can find side AC. So this will be BC square plus AC square will be equals to AB square. So that is sum of square of two smaller side equals to hypotenuse square. So BC we have as 21 unit. So 21 square plus AC square equals to 29 square. So 21 square becomes 441 plus AC square equals to 841. So AC square will be 841 minus 441 equals to 400, and AC will be square root of 400, that is 20 unit. So now proceed for the required solution. So that is cos square plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta. So here cos theta is BC upon AB, that is base upon hypotenuse. So BC upon AB whole square, and sin theta is AC upon AB, that is perpendicular upon hypotenuse square. So देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा 21 upon 29 square plus 20 upon 29 square. So this will be 21 square become 441 upon 29 square become 841. Similarly 20 square become 400 and 29 become 841. So 841 will be the LCM. So we will have in the numerator as 441 plus 400. So this will be 841 upon 841, and this will be 1. 841 upon 841 will be cancelled. So we will get 1. So thus we can say cos square theta plus sin square theta equals to 1. This is the identity. We can use anywhere else. जहाँ भी आप मन करें इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो, जब भी एंगल क्या हो सेम हो. एंगल सेम हो तो हम राइट कर सकते हैं cos square theta plus sin square theta equals to 1. So now proceed for part number 2, that is cos square theta minus sin square theta. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos square theta minus sin square theta की. सो cos क्या बन जाएगा हमारे पास BC minus AB, सेम एज इन द पार्ट 1. Here we have to subtract, and in the part 1 we have to add. We have already added. So BC upon AB whole square minus AC upon AB whole square. So BC upon AB will be 21 upon 29 whole square, and here AC upon AB will be 20 upon 29 whole square. So this will be 441 upon 841 minus 400 upon 841. So after taking LCM you will get 441 minus 400 upon 841, and answer will be 41 upon 841. So thus we can say cos square theta minus sin square theta equals to 41 upon 841. So this is all about worksheet number 32. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.